इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने उसका मुकम्मल बयान एक नशिस्त में पूरा हाजिर करना तो मुमकिन नहीं होगा, लेकिन जो आपने सवाल में सूरतें पेश की हैं उसमें से चुनिंदा मसाइल में उसके मुख्तसर से आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। अव्वल तरीन जो आपने नाबालिग के बारे में बताया उसमें सबसे पहले जो सूरत हाल एक पैसों की जो आपने अर्ज़ की है वो भी अक्सर पाई जाती है। यानी होता यूँ है कि अगर घर के अंदर कोई छोटा बच्चा नाबालिग है और आने वाला मेहमान उसके हाथ में कोई खाने के 10-20 रुपये या 5-10 रुपये के करीब देता है और वो उसको मालिक बनाता है और अमूमन कम पैसों में वही मालिक करार पाता है छोटा बच्चा, तो ऐसी सूरत में वो बच्चे के ऊपर ही ख़र्च किए जाएंगे पैसे। उससे अगर वो पैसे बड़े लोग लेकर रख लेंगे या ख़र्च कर लेंगे, यानी उसके कोई भाई बहन वगैरह या और कोई, तो इस सूरत के अंदर वो पैसे उसको देने पड़ेंगे, उसकी इजाज़त के बग़ैर वो पैसे लिए नहीं जा सकते। अब क्योंकि ये नाबालिग है तो नाबालिग अपनी मर्ज़ी से इजाज़त भी नहीं दे सकता, तो ऐसी सूरत हाल में जो भाई बहन का आपने ज़िक्र किया कि ये पैसे ले लेते हैं या चीज़ ले लेते हैं, ये सूरत ठीक नहीं है। ठीक इसी तरीके से एक चीज़ इसके अंदर और भी गौर करने की है कि अगर छोटे बच्चे के हाथ में चीज़ वगैरह का पैकेट या और कोई खाने का सामान होता है तो उसके दूसरे बहन भाई जो अक्सर बालिग होते हैं और वो नाबालिग बच्चे की मिल्कियत में से उस चीज़ को लेकर खा लेते हैं, या बिस्कुट या कोई भी ऐसी चीज़ होती है खाने की, तो इस सूरत में ये भी नहीं करना चाहिए कि नाबालिग से वो सामान यानी चीज़ भी उसकी इजाज़त के बगैर नहीं ली जा सकती, और नाबालिग इजाज़त भी उसके खाने की दे उसके बावजूद भी वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए। इसमें एक गौर करने की बात ये होती है कि अक्सर ऐसा होता है कि घर पे आए हुए मेहमान कभी कभी बच्चे के हाथ में ज़्यादा बड़ी रकम रखते हैं, यानी जैसे 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, यानी वो जाते वक्त बच्चे के हाथ में इसलिए दे जाते हैं ताकि वो किसी बड़े को देने से ज़्यादा बेहतर बच्चे को देना समझते हैं कि वो थोड़ा मना भी नहीं करेगा और वो इस तरीके से ले लेगा। लेकिन ये उर्फ़ आम में अक्सर मशहूर होता है कि उनकी मुराद ये होती है कि बाद बच्चे के या घर वाले लेके अपने अखराजात में शामिल कर लेंगे, और ये अमूमन नियत भी होती है कि इतनी बड़ी रकम बच्चे के इस्तेमाल के काबिल नहीं है, तो वहाँ पर उन पैसों का बड़े को ले लेना या इस्तेमाल कर लेने में इसमें शरन कोई हरज नहीं है। अगर ऐसी रकम है कि ख़ास बच्चे को मालिक बना कर दी गई है कि ये रकम इसकी है या इस पर ख़र्च की जाए, तो ऐसी सूरत हाल में वो रकम उस बच्चे पर ही ख़र्च की जाएगी। फिर ये है कि पानी वगैरह के ताल्लुक़ से जो आपने पूछा कि सुनते हैं कि बच्चे से पानी का भरवाना ना भरवाना, देखिए पानी भरवाने के अंदर एक गौर करने की बात यह है कि वो पानी नाबालिग से भरवाने के बाद नहीं लिया जाएगा जो पानी भरने के बाद उस नाबालिग की मिल्क में आ जाता है, यानी जिस पानी को भर लेने के बाद वो नाबालिग बच्चा ख़ुद उसका मालिक बन जाएगा, ऐसा पानी उसके इस्तेमाल से वज़ू और गौसल नाबालिग के भरे हुए से वो दुरुस्त नहीं है। इसकी सूरत यह हाल हो सकती है जैसे कुदरती पानी होता है या किसी की मिल्क में नहीं होता, जैसे कि समुंदर का पानी है, बारिश का पानी है, तो तालाब का पानी है, इस तरीके से जो बड़े बड़े झरने वगैरह से पानी है कि अगर उसमें से नाबालिग बच्चे ने पानी भर लिया तो अब पानी भर लेने के बाद उसने जिस बर्तन में भरा वो नाबालिग उसका मालिक हो जाएगा, तो उसकी इजाज़त के बग़ैर उस पानी से नाबालिग के वज़ू गुस्ल सबको जायज़ नहीं होगा। बाज़ सूरतों को जायज़ होने की हो सकती हैं, जैसे कि उसका आका अगर ग़ुलाम है बच्चा, उसका आका उसको इस्तेमाल करे, वालिदैन इस्तेमाल करें, वो सूरत हाल अलग होती है। ठीक वैसे ही अगर एक सूरत हाल ये होती है कि बच्चे ने बारिश के अंदर कोई बर्तन रखा या उसने बारिश का पानी जमा करा, तो बारिश के पानी का भी वही हुक्म होता है कि बारिश का पानी जो शख्स अपने बर्तन में जमा कर लेगा वो उसके पानी का वो मालिक हो जाएगा, तो फिर उस पानी को उसकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर कोई और उस पानी को भर ले दूसरा या किसी दूसरे के लिए किसी ने भरा है तो एक अलग बात है, वरना बालिग और नाबालिग दोनों सूरतों में उस पानी का इस्तेमाल इजाज़त के साथ होगा, और नाबालिग तो इजाज़त भी नहीं दे सकता, तो इसलिए उस पानी से वज़ू गुस्ल भी नहीं हो सकता। अब जो सूरत आपने बताई कि बच्चे से फ्रिज से पानी या बोतल वगैरह मंगवाते हैं, तो ये सूरत इससे जुदा है। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि फ्रिज से बोतल से गिलास भर लेने से बच्चा उस पानी का मालिक नहीं हो जाता, क्योंकि ना तो वो समुंदर का पानी है ना वो बारिश वगैरह का पानी है कि बच्चे ने खुद भरा वो उसकी मिल्क हो गया। वो एक पहले से समरसेबल या मोटर वगैरह के ज़रिए भरा गया स्टोरेज पानी है जो बोतलों में फ्रिज में रखा है, और इसका मालिक इसका मकान यानी घर वाला है, जिसकी वो फ्रिज है या जिसका वो घर है वो उसका मालिक है। अब वो अगर बच्चे से कहता है कि एक गिलास पानी, नाबालिग से पानी मंगाता है और वो नाबालिग फ्रिज खोल कर यानी 8 या 9 10 साल का है और फ्रिज खोल कर वो बोतल भर के गिलास में या पीने के लिए दे दे, तो इस तरीके से उस पानी का इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज़ है, और इसका वज़ू और गुस्ल और पीने दोनों सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं,
क्योंकि ये बच्चा उस पानी के भर लेने से मालिक नहीं हुआ। ठीक वैसे ही वज़ू के लिए अगर टंकी से लोटा भरवाया या गौसल खाने में बाल्टी भरवाई और उसने जाके टंकी खोल दी और टंकी खोलने के बाद उस पानी से वज़ू और गौसल किया तो ये भी दुरुस्त है, इसमें हरज नहीं, क्योंकि टंकी से पानी भर लेने से वो बच्चा उस पानी का मालिक करार नहीं पाएगा, क्योंकि ये पानी कोई आज़ाद पानी भरा नहीं गया बल्कि स्टोरेज टंकी से बाल्टी के अंदर सिर्फ मोटर चला के भरा गया, तो ये बच्चा उसका मालिक नहीं हो जाएगा। तो इस सूरत में भी उस पानी से वज़ू और गौसल बिल्कुल जायज़ होगा। एक सूरत हाल जो आपने बताई कि सफ़ों से निकाल देने वाली जो अक्सर उमूमन मसाजिद के अंदर पाई भी जाती है, देखा ही जाता है कि जो बच्चे नाबालिग होते हैं यानी जिनकी उम्र करीब 10 या 11 साल होती है, आपने फरमाया कि नमाज उनकी दुरुस्त भी होती है। उनमें से बाज़ तो ऐसे होते हैं जो कुरान पाक को हिफ्ज़ भी कर रहे होते हैं, तो पीछे से आने वाले बड़े लोग उनको सफ़ में से निकाल कर पीछे खड़ा कर देते हैं और निकालने इस अंदाज से होता है कि बाज़ औक़ात उनकी जो है नीयत जो है नमाज की वो टूट जाती है। तो देखें ये जो सूरत हाल जो भी शख्स ऐसा करता है, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने ऐसे शख्स को तो मतलब जुल्म से निस्बत दी है, ऐसे काम को जुल्म करने वाला जालिम करार पाता है। तो इसके सूरत हाल ये होती है कि अगर बच्चा ऐसा नाबालिग नासमझ है कि जो नमाज की अहमियत नहीं जानता, यानी नाबालिग है और नासमझ भी है साथ में कि नमाज की अहमियत से वाकिफ़ नहीं है, और वो सफ़ों के दौरान खड़ा होगा तो उसको भी प्यार मोहब्बत के साथ पीछे निकाल दिया जाएगा। मगर सूरत हाल जो आपने बयान फरमाई कि बच्चे बाज़ औक़ात हिफ्ज़ करने के हिफ्ज़ मस्जिद में कर रहे होते हैं, यानी कई बार उनके हिफ्ज़ हो जाते हैं, तो ऐसा नाबालिग बच्चा जो नमाज सही जानता है और वो नमाज के अहकाम वगैरह से वाकिफ़ भी और नमाज दुरुस्त पढ़ता है, मस्जिद के आदाब का भी ख्याल रख सकता है, साथ में कुरान पाक भी हिफ्ज़ कर रहा है, तो ऐसा नाबालिग समझ वाला कि जिसकी नमाज दुरुस्त है, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि उसकी नमाज क़तान सही है। यानी ऐसे शख्स की नमाज सही है तो उसको सफ़ के दरमियान से निकाला नहीं जाएगा। अब जो शख्स उसको सफ़ के दरमियान से खींच के लाया और लाने के बाद उसको पीछे खड़ा कर दिया, इस तरह की उसकी नीयत टूट गई, तो उस शख्स ने उस बच्चे पर जुल्म किया। क्योंकि जुल्म की तारीफ़ यही है कि अपनी जगह से एक चीज़ को हटाकर उसकी जगह को तब्दील कर देना, दूसरी जगह रख देना, ये भी एक जुल्म कहलाता है। तो इस सूरत हाल में तो अक्सर पाई भी जाती है कि नाबालिग बच्चों को सफ़ों से पीछे निकाल दिया जाता है और ये देख भी नहीं जाता कि वो नमाज सही तरीके से पढ़ रहा है और बालिग होने के कभी करीब भी होता है, यानी 10-11 साल का। तो हमारी आवाम में जो कंधे से कंधा मिलाने का मेथड समझ में आता है, वो शायद ये शोल्डर समझते हैं कि ये चीज़ इस तरीके से लेबल से मिली होनी चाहिए, यानी इस लेबल से ये कंधा मिला होना चाहिए और इस लेबल से ये कंधा मिला होना चाहिए। अक्सर ये गलत है, यहाँ कंधे से कंधे मिलाने का मुराद होती है ये चीज़ आपस में टच रहना। क्योंकि इस तरीके से लेबल में मिलना तो आसान है, लेकिन इस तरीके से हर आदमी का एंगल लेबल में बराबर हो जाए ये मुमकिन नहीं है। अब अगर नाबालिग बच्चा है तो सफ़ के वो थोड़ा नीचे तो रहेगा, लेकिन उसका जो है कांधा आपकी सफ़ से टच होगा कि बीच में दरमियान में उसके गैप नहीं होगा, तो इस सूरत हाल में भी उसको सफ़ में खड़ा किया जाएगा। अगर ये बच्चा नाबालिग है और नमाज जानता है तो उसको निकाला नहीं जाएगा, और जो शख्स उसको निकालता है वो गलती पर है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको चाहिए कि इमाम साहब से रब्ता करें, वो नमाज जुम्मे में या ऐसे मौके पर इस बात को बयान कर दें कि जो बच्चे नाबालिग हैं सफ़ों से उनको निकालना नहीं चाहिए। हाँ, अगर बेहतर ये भी है कि अगर छोटे बच्चे नाबालिग हैं, वो कई सारे बच्चे हैं, तो उनको चाहिए कि पीछे अपनी आखिरी सफ़ बना सकते हैं, लेकिन अगर बच्चा एक है तो उसको अकेले सफ़ में पीछे खड़ा होना मकरूह है। तो फिर वो अगर साइड में किसी सफ़ के किनारे पर, दोनों किनारों में से किसी किनारे पर खड़ा होता है तो ऐसी सूरत में उसको खड़े होने में हरज नहीं है। एक सवाल आपका और था कि विरासत के ताल्लुक़ से था कि नाबालिग का भी विरासत में हिस्सा वगैरह होता है या नहीं होता। तो देखें, बिल्कुल विरासत में हिस्सा होता है, नाबालिग का हिस्सा क्यों नहीं होगा। शरीयत मुताहरा हर चीज़ के अहकाम को बयान किया, तो भला नाबालिग के अहकाम को किस तरह यानी पामाल किया जाएगा कि उसका कोई अहकाम ना होगा। तो क्या बरोज़े क़यामत वो अपने हक़ का इजहार नहीं करेगा कि मेरी शरीयत के अंदर मेरे हक़ को मतलब पामाल किया गया। तो ऐसा नहीं होगा कि नाबालिग का कोई हिस्सा ना हो। बालिग यानी जिसका वालिद वफ़ात पा गया, कोई ऐसा वारिस वफ़ात पा गया कि उसकी विरासत का हक़ इस नाबालिग को मिलेगा, तो बिल्कुल शरीयत के हिसाब से उसको दिया जाएगा। अब जो आपने फरमाया कि खा जाते हैं, उनका क्या हुक्म है, तो बरोज़ क़यामत उनको देना होगा। सिंपल है कि गुनाहगार है, ऐसे शख्स के नाबालिग के हिस्से में से कमी करते हैं, खा जाते हैं। और अक्सर होता यही है कि बाद वफ़ात क्या होता है कि जो बच्चे नाबालिग होते हैं उनकी तरफ ध्यान अक्सर दिया नहीं जाता, कि उनमें से कोई भी शख्स एक उसकी परवरिश करने में की ज़िम्मेदारी उठा लेता है, बाकी जो सामान या उसकी विरासत में तकसीम की जाती है वो शरीयत के हिसाब से तकसीम नहीं की जाती। यानी बड़े बड़े अपनी अपनी मर्ज़ी से कि ये तेरा इतना, तेरा इतना, तेरा रख लिया जाता है, और नाबालिग की इजाज़त के बगैर उसका काम चल जाता है। हालांकि जिस विरासत में नाबालिग का हिस्सा शामिल हो जाएगा उसको अपनी मर्ज़ी से तकसीम नहीं कर सकते। अगर सारे बालिग और अपनी मर्ज़ी से कोई हिबा कर दे तो उसमें इजाज़त आम होती है। जैसे मिसाल के तौर पर समझे, अगर 4 भाइयों का किसी
3 मकान में हिस्सा है और अगर एक भाई अपनी खुशी से वो बालिग है मकान छोड़ता है कि तुम तीनों 3 मकान ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ये सूरत हाल जायज़ की हो सकती है क्योंकि ये इजाज़त देने वाला बालिग है। लेकिन अगर उसका 5वां भाई एक छोटा है, 1 महीने का, 6 महीने का, 2 साल का, नाबालिग है, 3 साल का, तो फिर उसकी इजाज़त के बगैर वो 3 मकान 4 में तकसीम नहीं कर सकते, बल्कि जिस तरीके से उसकी कीमत होगी उसके अंदर उसका हिस्सा भी शामिल होगा। ठीक इसी तरह नाबालिग के अलावा आपने गौर करा होगा कि ख़वातीन के मामले में भी ये सूरत हाल होती है कि अक्सर वालिद की विरासत में बहनों को महरूम भी किया जाता है। महरूम नहीं किया जाता तो उनसे जबरन जो है ना उनका हक़ माफ़ करवा लिया जाता है कि बेटा तुम अपने हक़ को माफ़ कर दो, ये अच्छा है, माफ़ कर देना चाहिए। और फिर वो अपने शर्म लिहाज से और समाज को मतलब देखते हुए वो अपने आप को माफ़ कर देती है। ये तरीका ये भी गलत है कि किसी से उसका माल जबरन हिबा करवा देना, माफ़ करवा देना, ये दुरुस्त नहीं है। तो जिसका जो हिस्सा बनता है वो उसको देना। पत्थर में हसन लाले पुरनवार